Hello friends, welcome back to Maths Forever. So in today's video we are going to learn about trigonometric ratio table, which will help you in solving the questions where allied angles such as 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degree are given. Also we are going to learn some resultant identities which will help you in finding the values of some trigonometric ratios for specific angles. Also we are going to practice some of the questions so that your concepts will be cleared regarding this topic. We'll also introduce one topic of trigonometry with you all. So let's get started with today's video. तो जैसे कि आपको यहाँ पर एक टेबुलर फॉर्म में दिख रहा होगा वैल्यूज़ के साथ और एंगल्स के साथ और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साथ, तो यहाँ पर मैं बता दूँ ये सारे थीटा के वैल्यूज़ के लिए, जैसे थीटा 0 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। क्लास 10th में आपके लिए सिर्फ इतना ही है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं साइन, कॉस, कोसेक, सैक, टैन, कॉट। ठीक है, तो साइन 0 डिग्री पे 0 वैल्यू होता है, साइन 30 डिग्री पे 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री पे 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री पे √3/2 होता है, साइन 90 डिग्री पे 1 होता है, कॉस 0 डिग्री पे 1 होता है, कॉस 30 डिग्री पे √3/2 होता है, कॉस 45 डिग्री पे 1/√2 होता है, कॉस 60 डिग्री पे 1/2 होता है एंड कॉस 90 डिग्री पे 0 होता है। आप चाहें तो यहाँ पर सिर्फ एक साइन का रो जो है विद एंगल्स लर्न कर सकते हैं, क्योंकि आपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कंसेप्ट पढ़ा होगा लेक्चर 4 में, जिसमें हमें पता लग जाता है कि साइन 90 डिग्री कॉस 0 डिग्री के इक्वल होगा, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री के इक्वल होगा, साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री के इक्वल होगा, उसके बाद साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री के इक्वल होगा, साइन 0 डिग्री कॉस 90 डिग्री के इक्वल होगा। तो आप सिर्फ फर्स्ट रो विद एंगल्स लर्न कर सकते हैं, बाकी यहाँ पर आप इस पूरे कॉलम का बिल्कुल ऑपोजिट लिख देंगे। ठीक है, अब 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1 है, तो आप यहाँ से लिखना शुरू करेंगे 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। अब आपको अगर साइन और कॉस पता लग गया तो आप क्या कॉसेक निकाल सकते हैं, साइन का ऑपोजिट करके, साइन का रेसिप्रोकल करके निकाल सकते हैं। उसके बाद सैक निकाल सकते हैं कॉस का रेसिप्रोकल करके, टैन निकाल सकते हैं आप साइन बाय कॉस करके, 0/1 0 आ जाएगा, 1/2 अपॉन √3/2 1/√3 आ जाएगा, 1/√2 1/√2 1 आ जाएगा, √3/2 1/2 √3 आ जाएगा, 1/0 नॉट डिफाइंड आ जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे नॉट डिफाइंड है। फिर आपने टैन का मालूम कर लिया, तो कॉट का निकालने के लिए अगेन यहाँ पर जो वैल्यू है वो यहाँ आएगा, और ऐसे करते करते आपने इधर जैसे लिखा है उसका ऑपोजिट करके इधर लिख देंगे। 0, 1/√3 1, √3 नॉट डिफाइंड है, तो यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 1/√3 आ जाएगा, यहाँ 1, यहाँ √3 है नॉट डिफाइंड। यहाँ पे भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कंसेप्ट लगेगा। तो आप चाहें तो ऐसे भी इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल को याद कर सकते हैं, और एग्जाम्स में आप किसी भी जो आपको आंसर शीट मिलती है उसके पीछे आप ये ड्रॉ कर लें, सो दैट कि आप बीच बीच में वैल्यूज याद ना करें, आप फटाफट देखें और आपके पास आ जाए। आइए अब हम बढ़ते हैं कुछ रिजल्टेंट आइडेंटिटीज के ऊपर, जिसमें आपको सॉल्व करते ही वैल्यूज आ जाएंगी स्पेसिफिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की फॉर स्पेसिफिक एंगल्स के लिए। तो हमें आइडेंटिटी मालूम है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें 4 रिजल्ट मिल जाएंगे। साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, साइन थीटा हो जाएगा प्लस माइनस √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, और कॉस थीटा हो जाएगा प्लस माइनस √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर आपको आइडेंटिटी टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 सेकेंड स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। यहाँ से अगेन 4 आइडेंटिटीज मिल रही हैं। सीकेंड थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस √tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, और tan थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस √secant स्क्वायर थीटा माइनस 1, secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, tan स्क्वायर थीटा माइनस secant स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1। तो आप इन दोनों आइडेंटिटीज को तो बिल्कुल ध्यान से देख लें, ये आपके कुछ प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस में भी होती हैं। ठीक है, उसके बाद आप थर्ड वाले देखिए, इसमें है कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। फिर 4 आइडेंटिटीज मिल जाएंगी। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस √cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, and cosec square theta minus cot square theta is equals to 1 and cot square theta minus cosec square theta is equals to -1। इन दोनों आइडेंटिटीज को भी आप अच्छे से लर्न कर लें, क्योंकि ये भी आपके प्रूफ दैट वाले क्वेश्चंस में इम्प्लाई होती है। तो मैंने आपको 4 आइडेंटिटीज बताई जो आपके प्रूफ दैट वाले क्वेश्चंस में अप्लाई होती हैं। सो मेक श्योर दैट यू आर लर्निंग ऑल दीज आइडेंटिटीज, दीज आर वेरी यूजफुल
for solving the questions or whether they are prove that question or whether they are evaluation questions. ठीक है, तो जैसे कि मैंने अपने लेक्चर 4 में एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में बताया था, तो इस वाले लेक्चर में एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में बताऊंगी. एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है जब एंगल थीटा हॉरिजॉन्टल लेवल के नीचे बनता है. जब भी हॉरिजॉन्टल लेवल के नीचे बनेगा, जो ऑब्जर्वर आई है उसका जो हॉरिजॉन्टल लेवल बनता है उसके नीचे अगर वो देख रहा है तो हमेशा एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा. और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होता है वो हॉरिजॉन्टल लाइन एंड लाइन ऑफ साइट, जिस ऑब्जेक्ट को देख रहा है वहां से जो इमेजिनरी लाइन फॉर्म हो रही है और जो उसका हॉरिजॉन्टल लेवल है उसमें जो इमेजिनरी लाइन फॉर्म हो रही है, आप इसको देख सकते हैं. हॉरिजॉन्टल लेवल है और ये है आपका लाइन ऑफ साइट. ठीक है, तो इन दोनों के बीच में आपका आएगा थीटा. अब फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है जो अपने घर के बिल्कुल टॉप पे खड़ा है और वो यहाँ पर रखे इस फ्लावर पॉट को देख रहा है, तो उसका जो हॉरिजॉन्टल लेवल है उससे नीचे बन रहा है थीटा. एंगल हॉरिजॉन्टल लेवल के नीचे बन रहा है क्योंकि वो इस पॉट को देख रहा है अपने हॉरिजॉन्टल लेवल से नीचे, तो इस वजह से यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन का केस होगा. ठीक है, तो बस यही होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन. और आप इसको अपने लाइफ से कैसे रिलेट कर सकते हैं आप वो भी देखिए. अगर आप किसी बिल्डिंग के टॉप पे खड़े हैं, आप अगर रोड को देख रहे हैं, हाईवेज को देख रहे हैं, किसी बस को जाते हुए देख रहे हैं, तो आप वहां पर एंगल ऑफ डिप्रेशन देख रहे हैं, मतलब वहां एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म हो रहा है. तो आप इस तरीके से कुछ मैथमेटिकल टर्म्स को रिलेट कर सकते हैं अपने लाइफ से. तो आइए अब हम थोड़ा सा इवेल्युएशन कर लेते हैं हमारे कंसेप्ट का कि हमने कितना कंसेप्ट समझा है. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में है हमको इवेल्युएट करना है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री. मैंने बताया था कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2. उसके बाद आप सॉल्व कर सकते हैं और वैल्यूज निकाल सकते हैं इवेल्युएट करके. ठीक है, आप चाहें तो कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अपने पास ये टेबल ड्रॉ करके रख सकते हैं, लेकिन बाद में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे, कंटिन्यू प्रैक्टिस करते जाएंगे इन टाइप के क्वेश्चंस की, then you will definitely able to learn all these angles and their values. ठीक है, आप डेफिनेटली इन सारे वैल्यूज को विद their angles लर्न कर पाएंगे. आइए अब हम अपना सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं. सेकेंड क्वेश्चन में है साइन 18 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 72 डिग्री. तो साइन 18 डिग्री इज इक्वल्स टू कॉस 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री हो जाएगा, यानी कि कॉस 72 डिग्री. अब क्या मैं साइन 18 डिग्री पे कॉस 72 डिग्री सब्सटीट्यूट कर सकती हूँ? हाँ, बिल्कुल कर सकती हूँ. तो कॉस 72 डिग्रीज डिवाइड बाय साइन 72 डिग्रीज हो जाएगा कॉट 72 डिग्रीज. या फिर आप चाहें तो साइन 72 डिग्री पे आप कॉस 18 डिग्री सब्सटीट्यूट कर देंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे तो टैन 18 डिग्रीज आएगा. तो आप इस तरीके के क्वेश्चंस को या तो कॉट में कन्वर्ट करें या तो टैन में कन्वर्ट करें, या फिर आप लास्ट में दोनों में लिख सकते हैं, क्योंकि चेकर को नहीं मालूम, एग्जामिनर को खुद नहीं ये मालूम होता कि उसका कौन सा स्टेप उसके मार्क्स को कट करवा सकता है. सो मेक श्योर कि आप थोड़ा सा भी रिस्क ना लें. आंसर के साथ जो भी दो वैल्यूज आ रही है आप उनको लिख दीजिए, या तो कॉट 72 डिग्री होगा या फिर टैन 18 डिग्रीज होगा. अब आइए थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. इसमें साइन 18 डिग्री डिवाइड बाय कॉस 72 डिग्री करना है. आप साइन 18 डिग्री को कॉस 72 डिग्रीज लिख सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रूल. उसके बाद आप कॉस 72 डिग्री डिवाइड बाय कॉस 72 डिग्री आ जाएगा 1. फोर्थ क्वेश्चन है आपके पास कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री. कॉस 48 डिग्री इक्वल किसके होता है? साइन 42 डिग्री के. साइन 42 डिग्री साइन 42 डिग्री कैंसिल, 0 आ जाएगा एज योर आंसर. ठीक है, अब यहाँ पर बोला गया है कि हमें 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का वैल्यू निकालना है. तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर ए. 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है? सीकेंड स्क्वायर ए, यानी कि कॉसेक ए अपॉन सीकेंट ए होल स्क्वायर. कॉसेक ए अपॉन सीकेंट ए क्या हो जाएगा? 1 अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन 1. तो ये हो जाएगा आपका कॉट ए होल स्क्वायर यानी कॉट स्क्वायर ए, जिसको आप लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1. तो आप आंसर में कॉट स्क्वायर ए एज वेल एज कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 लिख के आएंगे. ठीक है, ताकि मार्क्स ना कटे. ये क्वेश्चन मैंने एक बार खुद भी सॉल्व कराया था पहले. सीकेंट ए प्लस टेन ए एक्स की 1 है, तो टेन ए की वैल्यू निकालने के लिए हम सबसे पहले सीकेंट ए माइनस टेन ए की वैल्यू निकालेंगे. सीकेंट ए माइनस टेन ए क्या हो जाएगा? 1 अपॉन एक्स. हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1. सीकेंट ए प्लस टेन ए गिवन है एक्स, तो सीकेंट ए माइनस टेन ए क्या हो जाएगा? 1 अपॉन एक्स.
उसके बाद दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे ही हम दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी tan a की x² - 1/2x। ठीक है, आई होप आप लोग को ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ट्रिग्नोमेट्री ऑफ क्लास 10th। ये ट्रिग्नोमेट्री जो था क्लास 10th का वो यहीं तक था। ठीक है, आगे की ट्रिग्नोमेट्री आपको क्लास 11th एंड क्लास 12th में दिखेगी। क्लास 11th में आप 90 डिग्री के आगे के एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, आप यूनिट सर्कल्स बनाना सीखेंगे, ऑल्सो आप डिग्री से रेडियन मेजर में करना सीखेंगे, रेडियन मेजर से डिग्री मेजर में करना सीखेंगे। क्लास 12th में जाएंगे आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बारे में सीखेंगे। तो बहुत सारे अभी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट्स बाकी हैं जो अभी हमें पढ़ना है। बट क्लास 10th के लिए सिर्फ इतना ही यूजफुल था। एट लास्ट अगर आप लोगों को इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन पूछना हो, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए सो दैट कि वो भी इन कंसेप्ट्स को समझ पाएं और अच्छे तरीके से। ऑल्सो कल इस चैप्टर का मेंटी क्विज होने वाला है पार्ट 1। 2 पार्ट आएंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। कल पार्ट 1 है मेंटी क्विज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का। So whoever are interested can join me at 12:30 p.m. So till then, bye.